हेलो दोस्तों। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और कल संडे था और कल हमने क्या किया था, कल हमने क्यूज की थी। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर जाकर के जो क्यूज था आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आयकर दिवस कब मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 जुलाई को। तो इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे कि यह 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। और आप यहाँ पर देखिए देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और यह भारत की आज़ादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यानी जो भारत के लोग हैं उन्होंने आज़ादी के लिए यह पहली लड़ाई लड़ी थी। और इसके बाद जो अंग्रेज़ हैं उनको काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ था, अंग्रेज़ों को काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ, इसलिए उन्होंने 1860 ईस्वी में क्या कर दिया, उन्होंने आय पर कर लगा दिया। उन्होंने 24 जुलाई 1860 में आय पर कर लगा दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आय है, आय पर कर कब स्टार्ट हुआ था, आय पर कर 24 जुलाई 1960 को हुआ था। तो इसकी वजह से तो 24 जुलाई को आयकर डे मनाते हैं। और आप 1860 से लेकर के आज तक यानी 2021 तक कितने साल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 161 साल। तो इस साल जो है 161वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है। तो इसको, ये जो आयकर दिवस है इसका आयोजन कौन कराता है, इसका आयोजन कराता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट दिए जाते हैं, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही सरकार को दिए जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है। तो जो G20 के पर्यावरण मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है और वह किस शहर में हुई है, यह बैठक आयोजित की गई है इटली के नेपल्स में। इटली के नेपल्स शहर में यह बैठक आयोजित की गई है। और इसमें हम क्या क्या बातें जान लेते हैं, इसमें हम इटली के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ ही हम G20 देशों के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए इटली की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है रोम, यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एनरिको लेटा। तो जो G20 देश हैं उसकी स्थापना कब हुई थी, इस संगठन की स्थापना हुई थी 1999 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, मारियो द्राघी। और इसमें 19 देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो G20 है उसका भारत सदस्य है, लेकिन जो G7 है उसका भारत सदस्य नहीं है। तो G7 वाले जितने भी ये 7 देश हैं इनका नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी जो G20 वाले देश हैं इनका नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक और बात मैं बता देता हूँ, जो G20 का इस साल जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो भी इटली में ही हुई थी। और इटली के शहर किस में हुई थी, इटली के शहर मटेरा में हुई थी। तो जो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक है वो इटली के शहर मटेरा में हुई है। और जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है नेपल्स में। निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। तो यह एक पुल बनाया गया है इस तरह से। मैं आपको इसकी दूसरी इमेज दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह स्टील का बना हुआ ब्रिज। और यह किस तरीके से बनाया गया है, यह बनाया गया है 3D प्रिंटिंग के द्वारा। तो 3D प्रिंटिंग होती क्या है, देखो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी सहायता से आप जल्दी से ही किसी बिल्डिंग या किसी भवन का निर्माण कर सकते हो। इसकी सहायता से आप मान सकते हो कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में आप किसी भी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हो। और ये जो पुल है लगभग इसको ऐसा मान सकते हो कि इसको मात्र 1 दिन में ही बना दिया गया होगा। तो यह विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है। और इसका उद्घाटन, इसको कहाँ पर खोला गया है, इसको खोला गया है एम्स्टर्डम में। तो ये एम्स्टर्डम कहाँ पर है, यह
कहाँ पर स्थित है? यह है नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। तो एम्स्टर्डम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज खोला गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में, यानी किस कैटेगरी में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? यानी इनके द्वारा सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता गया है, रजत पदक। तो ये जो मीराबाई चानू है, इन्होंने किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? कैटेगरी का नाम हमें बताना है। तो इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की तरफ से जीतने वाली पहली महिला हैं। यानी जैसे टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत हो चुकी है, तो इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता है। भगीरथी अम्मा का हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य की थी? तो ये जो भगीरथी अम्मा है, ये किस राज्य की थी, ये हमें बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हैं भगीरथी अम्मा और ये केरल राज्य की थी। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 107 वर्ष। और इन्होंने 2 साल पहले यानी 105 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में? 105 वर्ष की उम्र में एक इन्होंने अभी हाल ही में एक पेपर दिया था। और पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है साक्षरता परीक्षा या लिटरेसी एग्ज़ाम। तो इन्होंने 105 वर्ष की उम्र में साक्षरता परीक्षा भी हाल ही में पास करी है। और इनको केंद्र सरकार की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्या आएगा? किस जिले को प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है कछार जिले को, कछार जिले को, जो असम में स्थित है। और इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे इस ज़िले को ये क्यों मिला है? इस ज़िले को ये इसलिए मिला है क्योंकि इसमें एक योजना शुरू की गई थी। और योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है पुष्टि निर्भर, पुष्टि निर्भर। और इसका मतलब क्या है? पोषण पर निर्भर। योजना का मतलब है पोषण पर निर्भर। इस योजना की वजह से ही इसको क्या दिया गया है? इसको स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। और इस योजना के तहत क्या किया गया? इस योजना के तहत जो यहाँ का गांव है, गांव का नाम क्या है? दीनाथपुर बगीचा गांव। तो इस गांव में कुछ फल, हर्बल और सब्जियों के पौधे लगाए गए। तो इसी की वजह से ही इस जिले को यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो जो नौसेना है यानी इंडियन नेवी है, उसने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में समझौता किया है। और जो इंडियन नेवी के जो भी जवान हैं, उनकी जो सैलरी है वो किस बैंक में आएगी? उनकी सैलरी कोटक महिंद्रा बैंक में आएगी। तो इसमें तो जो भी भारतीय नौसेना के जो सेवारत और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सेवारत का मतलब क्या है? जो अभी कार्य कर रहे हैं। और सेवानिवृत्त का मतलब क्या है? जो रिटायर हो चुके हैं। तो उनकी सभी की सैलरी कहाँ पर आएगी? वो कोटक महिंद्रा बैंक में आएगी। और इस बैंक में खाता खुलवाने से उनको कुछ अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। तो जो उनको लाभ मिलने वाला है उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे उनकी जो दरें होंगी, यानी उनको जो ब्याज मिलेगा, ब्याज की दरें भी उनकी बढ़ा दी जाएंगी। तो चलिए भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और इसके जो नौसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? उदय कोटक। पल्लेक्कु पट्टाभिषेकम, पल्लेक्कु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं यालम चिली शिवाजी। तो ये इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसने अपना
नाम बदल लिया है, यानी इसने अपने आप को रीब्रांड किया है। तो इसने अपना नाम बदल करके रखा है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके बारे में जो जानकारी आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, तो जो यूनाइटेड नेशन है और जो उसकी कर समिति है, तो उसके सदस्य कौन बने हैं भारत की तरफ से, तो उसके सदस्य चुने गए हैं रश्मि रंजन दास। संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य कौन बने हैं, रश्मि रंजन दास। तो चलिए हम संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसमें वर्तमान में 193 सदस्य हैं। और इसका अंतिम सदस्य कौन है, साउथ सूडान। स्कीइंग अभियान एयरमैक्स 21 किससे संबंधित है, तो ये जो स्कीइंग अभियान जिसका नाम क्या है, अभियान का नाम है एयरमैक्स 21, तो यह संबंधित है थल सेना से। तो आप यहाँ पर थल सेना के नौजवान देख सकते हो जो ये स्काइंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये स्कीइंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक अभियान चलाया है। और अभियान के जरिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो इस तरह की जो स्केटिंग बोर्ड है इस पर ये चल कर गए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और ये कहाँ पर चले हैं, ये चाइना का जो बॉर्डर है, तो ये चाइना के बॉर्डर पर चले हैं। ये लद्दाख से चल करके उत्तराखंड तक पहुँचे हैं। और इन्होंने लद्दाख से उत्तराखंड तक 1660 किलोमीटर की दूरी तय की है। और लगभग ये 5000 से 6050 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने जो स्केटिंग है वो की है। तो ये अभियान थल सेना के द्वारा क्यों चलाया गया है, क्योंकि चाइना बॉर्डर पर चाइना के दबाव के लिए, तो चाइना के दबाव के लिए यह अभियान चलाया गया था। और यह अभियान चलाया गया था 10 मार्च को। और यह अभियान 6 जुलाई को अब समाप्त हो गया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर स्केटिंग बोर्ड पर थल सेना ने यह अभियान चलाया है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये जो वेबसाइट है यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, और वेबसाइट का नाम क्या है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए हैं, तो उनको जो केंद्र सरकार है कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो लगभग 10 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा उन बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। और उनके खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। और इनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा उन बच्चों को दे दिया जाएगा। और लगभग जब उनकी उम्र 25 साल हो जाएगी या 23 साल हो जाएगी, तो उनको जो सारा का सारा पैसा है ब्याज सहित उनको दे दिया जाएगा। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा उन अनाथ बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा भी प्रदान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।